सिर्फ 15 मिनट में तैयार होने वाला मिर्ची का आज हम एक ऐसा चटपटा अचार बनाएंगे जिससे आप बनाते ही परोस सकते हैं। स्वाद में तो ये अच्छा है ही, पर इसे बनाते हो घर में खुशबू इतनी अच्छी हो जाएगी कि जिन्हें भूख नहीं भी लगी हो वो भी रोटी पूड़ी पराठे के साथ में इस अचार को खाने जरूर बैठेंगे। खास तौर से जब घर में कोई सब्जी नहीं हो उस समय आप इसे बना करके देखें, आपको सब्जी की जरूरत भी नहीं लगेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने फीकी वाली मिर्ची ली है जो वजन में देखे तो लगभग 250 ग्राम जितनी है। यदि आपके पास इस तरह की मिर्ची नहीं है तो इसकी जगह पे आप ऐसी मिर्ची हो तो ये भी ले सकती है। ये मिर्ची थोड़ी तीखी होती है, यदि आपको अचार तीखा पसंद हो तो आप तीखी मिर्ची ले सकती है, और ये थोड़ी मीडियम फीकी मिर्ची होती है, तो इस तरह की मिर्ची भी आप ले सकते हैं। अब इस मिर्ची को हम काट लेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ इसे किस तरह से काट करके तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है और मिर्ची को इसमें काट लेते हैं। ये मिर्ची थोड़ी मोटी है इसलिए इसके 4 पार्ट कर लेंगे। वैसे आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं आप उसे लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके अपनी राय भी बताया करें, जिससे हमें मालूम पड़ता रहे कि आपको हमारे वीडियो पसंद आता है या पसंद नहीं आता है। यदि आप पतली वाली मिर्ची लेते हैं तो आप 1 का 2 भाग कर सकते हैं। जैसे इस तरह की मिर्ची है, इसका आपको ज़्यादा पार्ट नहीं करना, इसका 2 भाग करेंगे तो सफिशिएंट है। देखिए इस तरह से ये बराबर हो जाएगी। इसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपके हाथ सेंसिटिव है तो थोड़ा सा आप हाथ के तेल लगा लें। तेल लगाने के बाद आप मिर्ची को काटें जिससे हाथों में जलन नहीं होगी। मैं तो काफ़ी सालों से ये बना रही हूँ, मेरी आदत है इस तरह से काटने की। इस तरह से मैंने पूरी मिर्ची को काट के तैयार कर लिया है और इसमें से मैंने बीज नहीं निकाला है क्योंकि इसके बीज ज़्यादा तीखे नहीं हैं। यदि आप छोटी वाली मिर्ची लेते हैं और उसके बीज तीखे हैं तो आप ज़रूर निकाल लेना। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। अभी यहाँ पर मैंने 8-10 कलियाँ लहसुन की ली है। ये बड़ी वाली कलियाँ हैं। इसको भी हम लंबा लंबा ही काटेंगे क्योंकि मिर्ची को हमने इस तरह से लंबा काटा है, इसीलिए इसको भी हम लंबा ही काटेंगे और काट करके इसको एक प्लेट में रख लेंगे। लहसुन आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, पर यदि आप लहसुन खाते हैं तो आप ज़रूर डाल करके देखें, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, यदि आपकी लहसुन की कलियाँ छोटी है तो उसको आप काटने की ज़रूरत नहीं, वो आप साबुत ही डाल सकते हैं। ये कलियाँ बड़ी बड़ी थी इसीलिए मैंने इसको काटा है। ज़्यादा पतली कलियाँ हो जाएगी तो वो गल जाएगी, फिर उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा और दिखने में लुक भी अच्छा नहीं लगेगा। अब इसको भी हम साइड में रख देते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक कच्चा आम लिया है, यानी एक कच्ची कैरी ली है जिसको मैंने साफ धो लिया है, धो करके पोंछ लिया है। अभी इसके ऊपर का पार्ट निकाल लेंगे। मुझे आज मार्केट में कैरी अच्छी मिल गई थी इसीलिए मैंने कैरी ले ली है। यदि आपके पास कच्ची कैरी नहीं है तो उसकी जगह पर आप क्या इस्तेमाल करें वो मैं आपको आगे बताती हूँ। कैरी को छील जरूर लें, आप छील करके डालें इसमें। इस तरह से मैंने पूरी कैरी को छील लिया है। छीलने के बाद में इसको अभी हमें काटना नहीं है, इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह का कद्दूकस लिया है और कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे रेसे हो जाते हैं, ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं और इसकी खटाई भी बहुत अच्छी आती है। इस तरह से पूरी कैरी को कद्दूकस करके मैंने इसके पल्प को एक बाउल के अंदर निकाल लिया है और टेबल स्पून में नापा तो 2 टेबल स्पून जितना बना है। अभी हमारे काटने का और कद्दूकस करने का काम पूरा हो गया है। अभी सबको हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर एक छोटे बर्तन के अंदर कुछ मसाले सेक लेते हैं। 1 टेबल स्पून जितनी मैंने राई ली है, ये राई इसमें डाल देते हैं। आप चाहे तो पीली सरसों भी डाल सकते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना इसमें हम जीरा डाल देते हैं और 1 टेबल स्पून जितना ही मैंने सौंफ लिया है। सौंफ आपके पास छोटा या बड़ा जो भी हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ थोड़ा ज़्यादा डालते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। और 1 टेबल स्पून जितना ही आखा धनिया डाल देते हैं और 1/4 छोटा चम्मच जितना दाना मेथी डाल देते हैं। दाना मेथी ज़्यादा नहीं डालना, 1/4 छोटा चम्मच जितना डालना है। अभी हम गैस को चालू कर देंगे और इन सबको एक बार सेक लेंगे जिससे इसके अंदर का मॉइस्चर निकल जाएगा। इतने कम मात्रा में दाना मेथी इसमें डालने से इसमें कड़वापन नहीं आएगा पर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इस तरह से सभी मसालों को सेक लेने से इसके अंदर से एसेंशियल ऑयल रिलीज होते हैं जिस कारण से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो थोड़ा सा हमें सेक लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का सा सेक लें। देखिए हल्का गर्म हो गया, जिसमें हाथ लगा सकती हूँ इसको, इतना गर्म हो गया है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ढक करके इसे हम दरदरा पीस लेंगे। इसका महीन पाउडर नहीं बनाना है। आप देख पा रहे इस तरह से मैंने इसको दरदरा पीस लिया है। इसमें दाने दाने दिखाई दे रहे हैं। इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अभी इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ इतना पूरा काम करने में हमारे को 7 से 8 मिनट लगे हैं। 7 से 8 मिनट में हमारे पूरा हो गया है।
अभी इसे हम साइड में रख देते हैं और अचार को छौंकने का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक पैन के अंदर 3 टेबल स्पून जितना तेल डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। आप अपने घर में जो भी तेल खाते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम गैस को चालू कर देते हैं। सरसों का तेल है इसीलिए थोड़ा अच्छा गर्म कर लेंगे इसे, जिससे इसका कच्चापन निकल जाएगा। इस तेल को इस तरह से फैला देते हैं। अभी तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है। तेल अच्छा गर्म हो जाता है उसके बाद में 1 टीस्पून जितना इसमें कलौंजी डाल देते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आप कोई भी अचार बनाएं, कलौंजी को हमें पीसना नहीं है, उसे हमेशा साबुत डालना है। और 1/4 छोटा चम्मच जितना इसमें हम हींग डाल देते हैं। अभी जो लहसुन हमने काट के रखा था पूरा लहसुन इसमें डाल देते हैं और लहसुन को अच्छे से पका लेते हैं। लहसुन का लुक आप देख पा रहे कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से लहसुन कटा हुआ खाने में भी अच्छा लगता है, लुक में भी बहुत अच्छा लगता है। लहसुन का कच्चापन हमें निकाल लेना है। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि लहसुन को ज़्यादा पतला नहीं काटना है। ज़्यादा पतला काटेंगे तो इस समय लहसुन ज़्यादा पक जाएगा और उसका लुक अच्छा नहीं आएगा और गलने लग जाएगा लहसुन। लहसुन देखिए हल्का हल्का कलर चेंज हुआ है, बहुत ही हल्का कलर चेंज हुआ, भाई इतना ही कलर चेंज करना है। और लहसुन थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है, दबा के देखेंगे थोड़ा सॉफ्ट लगेगा। अभी जो मिर्ची हमने काट के रखी है वो मिर्ची पूरी इसमें डाल देते हैं और मिर्ची को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। वैसे इस तरह की पारंपरिक रेसिपीज आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। अभी इसमें 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। नमक डालने से मिर्ची जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। इसे हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट करना है, इससे खाने में अच्छी लगे। इस समय इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, यदि आपको भूख भी नहीं लगी है फिर भी आपको भूख लग जाएगी और 2 रोटी जरूर आप ज़्यादा खाएंगे। और दिखने में भी आप देख पा रहे हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है। इसी के साथ जो हमने कैरी को कद्दूकस करके रखा था वो भी इसमें डाल देते हैं। कैरी भी थोड़ी इसी के साथ पक जाएगी। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपके पास कैरी नहीं है तो इसकी जगह पर आप, यदि आंवला का सीजन हो तो आंवला भी डाल सकते हैं। आंवला को भी आप कद्दूकस करके ही डालें। या आंवला भी आपके पास नहीं है तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। तो अमचूर पाउडर आपको बाद में डालना है। यदि आप आंवले का इस्तेमाल करते हैं तो आंवला के साथ में आप लास्ट में नींबू जरूर डालें, जिससे आंवला का कसेलापन आपको फील नहीं होगा। ये मिर्ची देखिए हल्की हल्की सॉफ्ट होने लग गई है। अब इसमें दूसरे मसाले डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देते हैं। इससे तीखापन नहीं आएगा पर कलर बहुत अच्छा आएगा। अचार दिखने में भी अच्छा लगता है तो खाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी इसको मैंने लगभग आधा मिनट तक और पका लिया है। आधा मिनट पकाने के बाद में जो मसाले हमने पीस के रखे थे वो इसमें डाल देते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी तक हमारा अचार बना नहीं है, अभी इसमें कुछ चीज़ें और डालेंगे। तो एक बार ढक करके इसे हम पका लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। जब तक ये पक रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने 2 लच्छे पराठों को पहले से ही बेल करके कच्चा पक्का सेक के रख दिया था, जिससे जब भी हमारे घर में गेस्ट वगैरह आने हो तो फटाफट आप इसे पका करके सर्व कर सकते हैं। या घर में सभी परिवार वाले एक साथ खाना खाने बैठते हैं उस समय भी ये लच्छा पराठे आराम से सर्व कर सकते हैं। रोटी तो एक एक बनाते हैं और सर्व करते रहते हैं, पर लच्छा पराठा बेलने में समय लगता है, इसीलिए इसको पहले सेक के रख देते हैं तो काम हमारा फटाफट हो जाता है। अभी तवा हमारे गर्म हो गया है। तवा गर्म होने के बाद में पराठा इसके ऊपर डाल देते हैं। इसकी रेसिपी यदि आपको सीखना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। मैं मेरे घर में जब भी लच्छा पराठा बनाती हूँ इसी तरह से बना के रख देती हूँ। आप देख पा रहे हैं इसके लच्छे अच्छे से खिलने लग गए हैं। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर तेल भी लगा सकते हैं। घी तेल आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा लगा सकते हैं। और यदि आप ऐसे ही सेक के खाना चाहते हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं पराठे का बहुत ही सुंदर कलर आ गए हैं, दोनों साइड से अच्छे से पक गए। अभी इसे हम निकाल लेते हैं। अभी साइड में इसे पकाते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं मिर्ची अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। इसकी खुशबू इस समय बहुत ही अच्छी आ रही है। यहाँ मैं आपको बता दें तो यदि आपने इसमें कैरी नहीं डाली है तो इस समय आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए मिर्ची सॉफ्ट हो गई है इस तरह से। बहुत ज़्यादा मिर्ची को गालना नहीं है, गली हुई मिर्ची खाने में अच्छी नहीं लगती है। अब यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून जितना गुड़ लिया है, ये गुड़ इसमें डाल देते हैं।
आप चाहे तो गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं और शक्कर भी डाल सकते हैं, पर गुड़ का टेस्ट इसमें ज़्यादा अच्छा आता है। भी गुड़ को हमें लास्ट में ही डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखें, गुड़ को पहले नहीं डालें। यदि आप मीठा नहीं खाते हैं तो गुड़ को स्किप कर सकते हैं, पर एक बार थोड़ा सा गुड़ डाल करके देखें, इसका स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा। गुड़ डालने के बाद में मैंने 1 से 1.5 मिनट तक और पका लिया है और गुड़ भी इसमें अच्छे से गल गया है और देखिए गुड़ का पानी भी इसमें छूट गया है। इसका मतलब है एकदम परफेक्ट पक गया है। इस तरह से हमने सिर्फ 15 मिनट में मिर्ची का चटपटा अचार बना करके तैयार कर लिया है। इस अचार को बनाकर आप डायरेक्टली परोस सकते हैं, इसको धूप वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फ्रिज में स्टोर करने से 1 सप्ताह भी खराब नहीं होता है। तो आप भी इस अचार को रोटी, पूड़ी, पराठा या चावल के साथ में ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।